बाबा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। नमस्ते मित्रों, जय सिया राम, जय बाबा की। मैं पवन कुमार चतुर्वेदी आप सभी इष्ट मित्रों का चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौली की कृपा से, भगवान श्री राम की कृपा से आज हमारा बहुवचन है, अर्थात हम सबका YouTube परिवार 8000 प्लस हो गया है। आप सभी बाबा के भक्तों एवं भगवान में आस्था रखने वाले भगवत भक्तों को हृदय से धन्यवाद। मित्रों, मेरा प्रयास आप सब तक सटीक, प्रामाणिक एवं शास्त्रपरक, नीतिपरक जानकारी पहुंचाने का प्रयास रहता है, क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। अभिप्राय यह है कि निरंतर अभ्यास से जो जड़ हैं अर्थात मूर्ख हैं, वो भी ज्ञानी हो जाते हैं, सुजान हो जाते हैं, बुद्धिमान हो जाते हैं। यहाँ पर कबीरदास जी का अभिप्राय यह है कि जिस तरह से कुएं के मुंडेर पर बार बार रस्सी के घिसने से मुंडेर पर निशान पड़ जाते हैं, ठीक उसी तरह से निरंतर अभ्यास से जो जड़ अर्थात मूर्ख हैं वो भी बुद्धिमान बन जाते हैं। क्योंकि कहा भी गया है क्या, अनाभ्यासे विषम शास्त्रम, अर्थात बिना अभ्यास के शास्त्र भी विष के समान अर्थात व्यर्थ हो जाते हैं। और अभ्यास का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभ्यास व्यक्ति को परिपूर्ण बनाता है, पूर्ण बनाता है। और मित्रों, अभ्यास से ज्ञानवान तो हो जाते हैं, पर अकेले ज्ञानवान से कार्य नहीं होता है, क्योंकि ज्ञान के साथ साथ विवेकवान होना भी परम आवश्यक है। और विवेक की प्राप्ति के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत ही सुंदर लिखते हैं क्या, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अभिप्राय ये कि विवेक की प्राप्ति के लिए सत्संग की आवश्यकता है, जो कि बिना प्रभु श्री राम की कृपा से संभव नहीं है। और भगवान श्री राम जी की कृपा पाने के लिए श्री हनुमान जी की शरण में जाना होगा, क्योंकि राम दुआरे तुम रखवारे, अर्थात राम जी के द्वार पर तो श्री हनुमान जी खड़े हुए हैं, तो फिर श्री हनुमान जी की शरण में हो जाइए, सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, सारी विपत्ति चली जाएंगी, कष्ट आएंगे ही नहीं, और आएंगे भी तो कब चले गए पता ही नहीं चलेगा। तो फिर यदि आप जीवन में चमत्कार चाहते हैं, जीवन में बदलाव चाहते हैं, तो श्री हनुमान जी की प्रतिमूर्ति पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौली जी की शरण में आ जाइए। जीवन में यश, कीर्ति, सम्मान, सिद्धि और प्रसिद्धि मिलती चली जाएगी, और आपका जीवन समृद्धशाली हो जाएगा। और पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौली जी की कृपा पाने का सबसे सरल और सहज उपाय यदि कोई है, तो वह है श्री हनुमान चालीसा का नित्य प्रतिपाठ करना, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। और साथ ही श्री हनुमान चालीसा पूर्ण रूप से फलित तब होती है जब उसे पूरे मनोयोग से पढ़ा जाता है। अब मनोयोग से यहाँ पर तात्पर्य ये है कि मन, कर्म और वाणी से श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए, तो श्री हनुमान चालीसा
पूर्ण रूप से फल देती है और मन, कर्म और वाणी से अभिप्राय यह कि मन में श्री हनुमान जी और कर्म में श्री हनुमान चालीसा का जिह्वा से पाठ, अर्थात मन वही सोच रहा है अर्थात हनुमान जी के बारे में, और कर्म से श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और वाणी से हनुमान चालीसा बोल रहे हैं, अर्थात तीनों से एक हो जाने पर श्री हनुमान चालीसा पूर्ण रूप से फल देती है। और क्योंकि श्री हनुमान चालीसा में श्री हनुमान जी की महिमा गाई गई है, उनके बल की, उनके पराक्रम की महिमा गाई गई है, तो जिस समय श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं उस समय हमारे मन में श्री हनुमान जी के उन सभी प्रतिबिंबों का छायांकन होना चाहिए जिन चौपाइयों को हम पढ़ते जा रहे हैं, अर्थात हम जिन चौपाइयों को पढ़ते जा रहे हैं उन सब का हमारे मन में छायांकन होता चला जाए। हम मन में श्री हनुमान जी को वैसा करते हुए देखते चले जाएं और जिस वक्त या जिस समय से हम इस तरह से श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना प्रारंभ कर देते हैं उसी क्षण से कुछ दिनों में ही हमें श्री हनुमान चालीसा का पूर्ण रूप से फल प्राप्त होने लगता है। हमारे सारे कार्य बनने शुरू हो जाते हैं, हमारे कार्य सिद्ध होने शुरू हो जाते हैं, हमारे मित्र हमारे होने लगते हैं, हमारा सहयोग करने लगते हैं। पर कुछ लोग तो ऐसे होते हैं वो बाबा से ही सौदा करते हैं, कहते हैं बाबा मेरा अमुक कार्य कर दो, मैं कैंची धाम आऊँगा, बाबा मेरा अमुक कार्य कर दो, मैं आपकी विनय चालीसा पढ़ूंगा, मैं श्री हनुमान चालीसा पढ़ूंगा। तो ये भी अच्छा नहीं है। आप तो केवल बाबा की शरण में हो जाइए, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, वो तो अंतर्यामी हैं, वो सब जानते हैं हमें अपने भक्त को कब और किस परिस्थिति में क्या देना है और वो देते चले जाएंगे। हाँ, विशेष परिस्थिति में अपने मनोरथ को अर्थात अपनी इच्छा को पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली के समक्ष प्रकट कर देना चाहिए, पर उसमें किसी प्रकार का सौदा नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या होगा? और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मित्रों, आज के विशेषांक के विषय में अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से अवश्य दें। नमस्ते मित्रों, जय सिया राम, जय बाबा।